जिद, कोई भी चीज़ को पाने के लिए अगर आपके अंदर जिद है ना, तो उस चीज़ में इतना हिम्मत नहीं है कि आपको मिल ना सके। एक लड़का था जो बचपन से एक्टर बनने का ख्वाब देख लिया था, जिद बना लिया था। उनकी शादी भी हो गई, बीवी बच्चे भी आ गए। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं माना। इतना ही नहीं, उन्होंने वॉचमैन तक का काम किया, लेकिन उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें बनना था एक्टर। किसी को बोलता था कि हमें एक्टर बनना है तो सब मजाक उड़ाते थे, पागल बोलते थे कि अपना पहले शक्ल तो देख लो। लेकिन वो रुकने वाला कहाँ था, और उन्होंने 15 साल के कठिन स्ट्रगल के बाद बन गया बॉलीवुड का सुपरस्टार। मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कौन नहीं जानता आज उनको। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्म किए हैं, माजी, जीनियस, बंदूकबाज, गैंग ऑफ वासेपुर, हीरोपंती 2 जैसे कई सुपरहिट फिल्म में सुपरस्टार रहा है। ये होता है जिद। जिद था कि मैं वह बनूंगा जो बनना चाहता हूँ। चलिए क्रिकेट की दुनिया में लेके चलते हैं आपको। पहला वनडे इंटरनेशनल मैच में दूसरी बॉल पे 0 रन आउट हो गया। लोगों ने सोचा बच्चा है 16 साल का, अभी तो नया है खेल में। लेकिन किसको पता था ये इंसान एक जिद्दी इंसान है, और इसी जिद्दी इंसान को बाद में क्रिकेट का भगवान बना गया। उन्होंने पहली बार पूरा दुनिया में 200 रन बनाकर पूरा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिद्दीपन ने हीरो बना दिया। जिद्दीपन ने हीरो और जीरो के बीच में एक पुलिया खड़ी कर दी। दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। एक समान करके खिलाड़ी किसी खेल का भगवान कैसे बन गए, अब क्या कहें इनके बारे में। बच्चा जानता है, बड़ा बुजुर्ग जानता है। उनकी जिद ने उनको 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल टीम में जगह देकर मैदान में उतार दी है। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आज, तुम कितना बड़ा पाना चाहते हो, चाहे सफलता हो, पैसा हो या फिर ना हो, सोच के बताओ। रतन टाटा जी ने इंडिया में कार लॉन्च की, नहीं चली, घाटा होने लगा। जब ज़्यादा घाटा होने का अंदेशा हुआ तो अपने कार व्यवसाय को बेचने किसी और कंपनी के पास चला गया, ताकि और लॉस ना हो। वहाँ मीटिंग करी, मीटिंग में जवाब आया, जब कार व्यवसाय के बारे में नहीं जानते हो तो क्यों करते हो कार व्यवसाय। फिर वहीं पर उस डील को छोड़ दिया। रात में सोते टाइम सोचते रहे कि बहुत हो गई बेइज्जती, अब मैं दिखाता हूँ कि टाटा क्या चीज़ होती है। मेहनत करी, तगड़ा बिजनेस मॉडल बनाया और गजब के कार इंडस्ट्री खड़ी कर दी। 10 साल बाद वही कंपनी जिसकी मीटिंग में इंसल्ट हुई थी, वही रतन टाटा जी ने उनको ऑफर किया कि बेचना चाहते हो और कंपनी, मैं खरीदना चाहता हूँ, और खरीद कर अपने नाम कर लिया। ये होता है जिद। कॉमन ऐसा क्या था उनमें जो हमें नहीं, एक यही जिद था कि नहीं रुकूंगा, बस करता रहूंगा, खुद को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। उनमें जिद था कि मैं वही बनूंगा जो बनना चाहता हूँ, चाहे कितने भी रुकावटें आए। जिद है तो है, बनना चाहते हो उनके जैसा, मन किया ना बनने का, लेकिन जो वर्ड है ना वही तुम्हारा वाट लगा देता है। मैं कुछ करूँ तो सही, लेकिन मैं बड़ा बनूँ तो सही, लेकिन मैं मेहनत तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सपना तो ये है, लेकिन कोई थाली में परोस के देगा क्या, ये खा लो आज से तुम सचिन बन जाओगे, ये खा लो आज से तुम नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाओगे, ये जड़ी बूटी खा लो आज से तुम्हारा पति बिजनेसमैन बन जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि जब तक तुम इस लेकिन वर्ड को वाट नहीं लगाओगे ना, जब तक इसको जीत में नहीं बदलोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले ये बताओ कि क्या खास थे उनमें। सोचो, क्या उन्होंने अवतार लिए थे, क्या वे प्रकट हुए थे, क्या खास थे उनमें जब वे दुनिया में आए थे। वही हाथ पैर, वही आंखें, नाक कान गला मुँह पेट सब वही ना। उनके शरीर में भी इंसान के खून थे ना। क्या वे सोना चांदी के बने थे। ऊपर वाला ने उनके कान में कोई गुप्त मंत्र भेजा था कि जाओ तुम सचिन बनोगे, जाओ तुम नवाज बनोगे, जाओ तुम टाटा बनोगे। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जब कोई तुम्हें एक दिन के लिए एक रूम में बंद कर दे तब तुम क्या करोगे। जब कोई तुम्हें एक हफ्ते के लिए एक रूम में बंद कर दे तब तुम क्या करोगे। अगर तुम्हें एक महीने के लिए कालकोठरी में बंद कर दिया जाए तब तुम क्या करोगे। नहीं अभी नहीं हुआ। अगर तुम्हें 1 साल के लिए कालकोठरी में बंद कर दी जाए तब क्या करोगे। जान निकल जाएगा ना। नहीं यार नहीं, तुम्हें तो कहूँ 27 साल जेल में रहना पड़ेगा, तब तुम क्या जीने की उम्मीद ही छोड़ दोगे ना। क्योंकि बाहर आओगे तब शरीर कमजोर पड़ जाएंगे, आंखें धुंधली हो जाएंगी, तुम्हारे कई बुजुर्ग पर लोग सिधार देंगे, शायद तुम्हारे पर्सनल लाइफ भी तहस-नहस हो जाएंगे। लेकिन कोई सोच सकता है क्या एक इंसान 27 साल बाद जेल रहना पड़ेगा। क्योंकि बाहर आओगे तब तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, आंखें धुंधली हो जाएंगी, तुम्हारे कई बुजुर्ग पर लोग सिधार देंगे, शायद तुम्हारे पर्सनल लाइफ भी तहस-नहस हो जाएंगे। लेकिन कोई सोच सकता है क्या एक इंसान 27 साल जेल में रहना पड़ा, और वो महान हिम्मत वाले इंसान जब जेल से बाहर आएगा तो उनको आने के 5 साल बाद साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। क्या बोलोगे इनको। कोई शब्द नहीं है इनके जीत के आगे। अब यही सोचोगे ना इनका कोई जुगाड़ होगा। अरे जुगाड़ होता तो जेल ही क्यों जाते। ये सोच रहे हो ना कि उनको जेल में अच्छा खाना मिलता होगा जिससे वह स्वस्थ रहे होंगे। अरे क्या मिलता होगा उनको जेल में। पूरी दुनिया ने एक जीत वाली कैदी इंसान को किसी देश के चाहे तो राष्ट्रपति बनते देखा। भारत से भी भारत रत्न अवार्ड जीत के ले गए, करोड़ दिल जीत के ले गए। अब बोलोगे कि ऐसा तो कोई होता है करोड़ों में। हाँ ये बात सच है, क्योंकि करोड़ों में वो एक इंसान होता है जिसमें जीत होती है। वह इंसान बार बार गिरता है, बार बार उठता है गिरता है, लेकिन गिर जाता है, लेकिन उठना नहीं छोड़ता। क्योंकि वह इंसान जिद्दी इंसान होते हैं। जिद सिर्फ एक जिद होती है उनमें, बाकी सब सेम होता है। वो हम सब जैसा ही पैदा होता है, लेकिन जब दुनिया से जाता है ना तो दुनिया का बच्चा मिस करता है। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार जाने का गम करता है कि हमने एक महान इंसान को खो दिया। अब शायद कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मानव से महामानव बन जाता है। क्योंकि वो मेहनत करने की हद पार कर जाता है, काम करते रहने की जिद पार कर जाता है। वो एडिशन की तरफ बल बनाने में 1000 बार फेल होते हैं, लेकिन फिर भी जिद करना नहीं छोड़ता। रुकना मेरा काम नहीं, जब तक यमराज ना आ जाए तब तक आराम नहीं। अगर यमराज भी आ जाए ना तो बोलूँगा सर थोड़ा और मेहनत कर लेने दो प्लीज़। जीत मत छोड़ना मेहनत करने की, हाथ पार कर जाना जिद करने की, तभी बनोगे महान, तभी रखेंगे दुनिया याद तुझे जाने के बाद। लेकिन तुम इस लेकिन वर्ड को डस्टबिन में फेंक देना, अपने आप को जंग के लिए माथे टेक देना, जिद में खुद को झोंक देना, अपने आलस को ठोक देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब भी ठोक देना।